प्रेम से बोलिए नारायणी मैया की। अयोध्या रामलला सरकार की जय। चारों भाइयों की जय। श्री जनक नंदनी की जय। उमापति महादेव की जय। आज हम पवित्र भगवती गंडक अर्थात नारायणी के तट पे आए हुए हैं और आप देख रहे हैं जगत जननी का निर्मल प्रवाह और सामने ही वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना है। उसके आगे खस देश अर्थात नेपाल राष्ट्र प्रारंभ हो जाता है। मैं इस समय भगवती गंडकी के उस निर्मल तट पर हूँ जिसका कंकड़ कंकड़ विष्णु कहा जाता है, क्योंकि भगवान शालिग्राम की उत्पत्ति इसी में होती है और इसी के पत्थर से बड़े बड़े विग्रह जो हैं दक्षिण भारत से लेके और उत्तर भारत तक जो काले पत्थर से जो विग्रह तरासे जाते हैं भगवान के, वो इसी से बनते हैं। अभी आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी चर्चा का विषय था कि रामलला के स्थापित जो विग्रह होंगे उनके निर्माण के लिए जो पाषाण खंड अर्थात शिला चाहिए थी वो इसी भगवती गंडक नारायणी से गया हुआ है। तो मैंने कहा चलो आज निर्मल दर्शन भी करा दें और विशेष प्रयोजन मेरा जो है वो ज़रूर सुनिएगा। और मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि प्रभु श्री राम हमारे राष्ट्र के गौरव हैं, नायक हैं और समस्त वैष्णवों के एकमात्र आराध्य हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, महाबाहु हैं, राजराजेश्वर हैं, त्रिलोकी के एकमात्र आश्रय स्थली हैं प्रभु श्री राम। मैं आज उनके नाम मात्र का वैभव वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बताने के निमित्त जो है उत्सुकता हुई, तो मैंने कहा चलो माता नारायणी के दर्शन करा मैं। तो यहाँ आने के बाद मन में आया कि प्रभु श्री राम के वैभव को आप लोगों तक पहुँचाएं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं मात्र इतना कहना चाहूँगा कि एक वृद्ध संत ने कहा था कि पता है अगर राम का चरित्र पढ़ना है तो हमें रावण से भी दो चार होना पड़ता है। रावण भी मिलता है, उसमें मायावी मारीच मिलता है, उसमें मायावी राक्षसियाँ मिलती हैं, शूपर्ण नखा मिलती है, खरदूषण मिलते हैं, विराध मिलता है, ये सब मिलते हैं। पर उसी में भगवती सबरी भी प्राप्त होती हैं, जटायु भी मिलते हैं और उसी में महर्षि अगस्त्य जैसा तेजस्वी मिलता है, भगवान वाल्मीकि मिलते हैं, भरद्वाज मिलते हैं, महर्षि अत्रि मिलते हैं, वहीं माता अनसुईया भी मिलती हैं उसी पड़ाव में। उसी पड़ाव में भगवान का निर्मल भक्त सुतीक्षण भी मिल जाता है। तो आप सभी शुभचिंतकों और मित्रों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान राम, मेरा मेन विषय जो था भगवान राम की महिमा आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, मैं विगत को छोड़ रहा हूँ कि राम राम कहि जे जमुहाई तिनहिन पाप पुंज समुहाई, राम सकल नामन ते अधिका। तो ऐसा भगवान शिव ने भी कहा है, महामंत्र जहीं जपत पुरारी। तो ये भी आता है मानस में, महामंत्र जहीं जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। तो ये सब कई प्रकार के राम नाम की महिमा, ये विगत। वर्तमान में आपको बताएं, आप लोगों को याद होगा 80 के दशक में एक पार्टी बनी जिसका वर्तमान में भारत में शासन है। बहुत ऐसे लोग आए। 90 के दशक आते आते राम मंदिर आंदोलन आया। एक नारा आया कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसा नारा आया। एक जनमानस आया कि बहुत पीढ़ियों से हम जो है 500 वर्षों से झंझावत झेल रहे हैं अपने राम लला, अपने इष्ट देव, अपने आराध्य, अपने राष्ट्र पुरुष, अपने राष्ट्र नायक को वह गौरव नहीं दिला पा रहे हैं। जनमानस में जागृति आई, लोग लगे, आंदोलन आया, आंदोलन को कुचला गया वर्तमान की सरकार, निवर्तमान की सरकार जो भी थी। किसी ने रथ यात्रा रोक दिया तो वो अपने को गौरवान्वित कहने लगे कि मैंने रथ यात्रा रोक दिया, मैंने रथ यात्रा। किसी ने कार सेवकों पर गोली चलवा दिया तो वो भी अपने को कहने लगे कि मैंने कार सेवकों को मरवा दिया, मैं ईमानदार हूँ। भगवत भक्तों की हत्या करवाना, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं उस महात्मा को आपको बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने रथ रोका और जिन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाया, इन दोनों लोगों की प्रबल इच्छा थी कि हम भारत के प्रधानमंत्री बने। पर रामलला की कृपा देखिए,
कभी प्रदेश से बाहर नहीं जा पाए, उन्होंने वहीं रोका और कभी भी ये लोग उस प्रधानमंत्री के पद की शोभा नहीं बढ़ा पाए, नहीं जा पाए। किसी ने कहा कि राम काल्पनिक हैं। कलकत्ता में सबसे लंबा मुख्यमंत्रित्व का कार्यकाल देखा था जो है ज्योति बसु ने, कामरेड थे, कम्युनिस्ट के मुख्यमंत्री रहे सबसे लंबा पश्चिम बंगाल में। फिर उनके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री हुए थे। और उनकी एक बात याद होगी, आप लोगों ने अगर पिछले समाचारों को सुना होगा तो उन्होंने कहा था कि राम कवियों द्वारा संग्रहित एक कल्पना मात्र है और कुछ नहीं है। और तीसरे दिन कलकत्ता के उसी गली में जहां वो भाषण दे के आए थे, उसी मोहल्ले में एक बंदर के कूदने से शॉर्ट सर्किट हुआ था और 3 दिनों तक वो मोहल्ला जलता रहा था, पूरा मोहल्ला जल गया था। 3 दिनों तक जो है दमकल की गाड़ियां लगी हुई थी। आप लोग, और मैं आपको ले चलूं तो जो हमारे देश की आज़ादी के समय की पार्टी है, जिन्होंने बार बार कहा आधुनिक आने में, क्योंकि उस पार्टी का देखिए, उसी पार्टी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिन्होंने राम मंदिर की नींव चलवाई थी और ताला खुलवाया था। और परंतु उसी पार्टी के शासनकाल में बहुत सारे अपवाद भी आए और वर्तमान की अध्यक्षा महोदया और अनन्य जनों ने ये कहा कि राम काल्पनिक हैं, राम सेतु काल्पनिक है, राम जैसा कुछ भी नहीं है। जिसके जी में आया जब कहा, आज उनके तारे जमीन पर हैं। एक पार्टी 80 के दशक में आई, 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन लेके आई, बहुत सारे अनुसांगिक संगठनों से निकल के आई और उसने कोई अन्य एक्शन तो नहीं किया, पर राम राम कहा, रटते रहे, जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, या जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो हनुमान का नहीं वो किसी काम का नहीं, कहते रहे। तो राम राम इतनी बार कहा उन्होंने और पूरे देश के और विदेशों के जनमानस से जय श्री राम इतना बुलवाया कि राम के नाम की महिमा देख लो कि आज वो भारत में चक्रवर्ती सम्राट के भांत शासन कर रहे हैं। सिर्फ राम नाम की महिमा है उनके पास और कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है उनकी पृष्ठभूमि, सिर्फ राम इकलौती पृष्ठभूमि है उनके। और प्रभु श्री राम राजराजेश्वर हैं, उन्होंने राज्य दे दिया आर्यावर्त का और वो शासन कर रहे हैं। आज उनके शासन के अगुआ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेता है, चक्रवर्ती सम्राट कह सकते हैं उसको। ठीक है, मैं किसी का उत्थान और पतन से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं सनातनी हूँ, अपने धर्म के उत्थान पतन से लेना है, अपने राष्ट्र के उत्थान पतन से लेना है और मुझे अपने वैष्णव सन्यासी 10 संप्रदायों के उत्थान पतन से लेना है। मैं उसके लिए कार्यरत हूँ, मैं एक आचार्य हूँ, धर्म का प्रचार प्रसार कर लेता हूँ और जो सहयोग आप लोगों से मिल जाता है उससे बहुत सारा जो है वैभव का विस्तार करने में लगा रहता हूँ, जिससे धर्म का वैभव विस्तारित हो। भगवती गंडक के तट पर हूँ, भगवती नारायणी के निर्मल तट पर हूँ और यही राम के नाम की महिमा मात्र बताना चाहता था आप लोगों को मित्रों कि आप देखिए राम नाम की महिमा आपको बता दिया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो मूर्ख जन कहते हैं कि राम क्या है, राम के नाम में क्या दम है, राम में क्या है, तो उन्हें देख लीजिए कि राम में क्या दम है, राम की महिमा में क्या दम है। और जिनको बेदम करते हैं उनको देख लीजिए, 2 दिन पहले की घटना है, 2012 में बाला साहब का देहावसान हुआ और उत्तराधिकार जिन लोगों के पास गया, सत्ता की लोलुपता बढ़ती गई और अंततोगत्वा सत्ता की लोलुपता में उन्होंने, सत्ता बुरी चीज नहीं है, सत्ता करिए, आपका राजयोग है, वैभव है, करें, परंतु प्रभु का विरोध मत करिए, ईश्वर का अनादर मत करिए। आपके शासनकाल में संतों की हत्या हो गई, पालघर कांड हुआ और आप ताली बजा रहे थे, भूल गए आप किसके पुत्र हैं, किस संस्थान से आते हैं। उसका दुष्परिणाम देखा आपने। राम का विरोध किया, इतना विरोध किए कि संतों को कहना पड़ा कि आपको अयोध्या में घुसने नहीं देंगे और वो परिणाम आज देख लीजिए। सत्ता तो चली ही गई थी, तीर धनुष का सिंबल भी चला गया, पार्टी का कार्यालय चला गया और सारी चीजें एक एक करके चली जाएंगी, क्योंकि राम विरोध करने वाला कभी संसार में सुखी नहीं रह सकता, कोई नहीं सुखी रहता। ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कहा कि हम आईएएस हैं, हमने रिजाइन कर दिया, हम अब बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको आईएएस बनाएंगे।
बाहर से फंड आता है सिर्फ हिंदू धर्म का विरोध करने के लिए। कहने को आईएएस और बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चों को पढ़ाने के नाम पर उन बच्चों को सिर्फ राम जी का विरोध सिखाते हैं, रामलला का विरोध, सनातन धर्म का विरोध, सनातन मतावलंबियों का विरोध, वैष्णवों का विरोध दिन रात पढ़ाते रहते हैं। ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य विकास और दिव्य दिव्य कीर्ति फैलाने वाले लोग हैं जो दिन रात रामलला का विरोध करते हैं। ये विदेशी एजेंट लोग बाहर से पैसे के लिए इतना पतन कर दिया इन्होंने कि बाहरी धन को खाकर और अपने राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का भी नंबर आएगा। और रामलला का विरोध करने वालों का हश्र आपने देख लिया। पूरा देश जिनके पास होता था आज किसी 1 2 3 राज्यों में सिमट के रह गए हैं। मंद बुद्धि के उनके उत्तराधिकारी उत्पन्न हो रहे हैं। और जिन्होंने राम का सम्मान किया, राम के साथ साथ चले, राम के अनुशासन में चले, उनका वैभव देख लीजिए। भगवान के पुत्र हुए थे कुश, और उन्होंने कुशियारा का निर्माण किया था जो वर्तमान का कुशीनगर जनपद है, जहां गौतम बुद्ध का जो है देहावसान हुआ था, जहां समाधि लिया था महात्मा गौतम बुद्ध ने। उस नगरी पर एक से एक राजनेता हुए, दिव्य महात्मा हुए। वहीं एक बगरुपिया कालनेमी जैसे एक महोदय आए, उन्हें लोगों ने विधायक बनाया, मंत्री बने सरकारों में। और जब वो धर्म के विरुद्ध गए तो लोगों ने उन्हें परास्त किया। अब हारने के बाद कभी रामचरितमानस पर विवाद खड़ा करते हैं, तो कभी जातियों का नाम लेके विवाद खड़ा करते हैं, तो कभी स्त्रियों का नाम लेके विवाद खड़ा करते हैं। तो आप समस्त राष्ट्रवादी जन जो भी मुझे देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कि ऐसे कालनेमियों से जरूर बचिए, क्योंकि ये मारीच हैं, छली मृग हैं। आज नहीं तो कल इनका वध प्रभु श्री राम कर देंगे। इनका यही अंत है और इन्हें भगवंत गति का पता नहीं है। और जो इनको अपने पास बैठाए हुए हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं, उनका भी भला नहीं होना है। वैसे भी नहीं हो रहा था, लगा कि अब हो जाएगा, तो फिर कुल्हाड़ी मार लिया। भई सहाय सारद मैं जाना। माता सरस्वती ऐसे लोगों के विरुद्ध ऐसा कुछ करवा देती हैं कि ये मूक बधिर के जैसा बर्ताव कर लेते हैं और उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो मैं बस यही कहना था मुझे कि राम नाम की महिमा देखना हो, जो विधर्मी जन कहते हैं कि राम क्या है, तो राम का महिमा देख लो। मैं आधुनिक वर्तमान पृष्ठभूमि में, परिप्रेक्ष्य में राम जी को बताना चाहता था कि राम का महिमा और वैभव देख लीजिए। तो मित्रों, बस यही बात कहनी थी। भगवती गंड की माता नारायणी आप सबका मंगल करें, और इसे जरूर देखिएगा बच्चों के साथ, परिवार के साथ, कि राम नाम की महिमा का वैभव क्या है। और भगवान राम आप सबका मंगल करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुभकामना। बहुत जल्दी ही हनुमान जी के पराक्रम के साथ मिलता हूँ, एक बिल्कुल नए वीडियो और नए कथानक के साथ हनुमान जी महाराज के वैभव पर। और निरंतरता बनी रहेगी, आप लोगों का सहयोग और सानिध्यता मिलता रहे। बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ आप लोगों को जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।